इसके बाल काट देंगे, मैं देखूं कौन सा ब्रांड है, कौन सी टिकटॉकर है, इसका ब्रांड यहीं पे खत्म कर दिया। अच्छा, अरमान को उसकी बीवी ने बोला था कि उसकी इसके बाल बीवी ने काटो। बोला है, जी जी। ईमान के मुताबिक ये बात है, ईमान अभी अपनी फैमिली के साथ नहीं रह रही, इसकी फैमिली के साथ इसके कोई बात वगैरह नहीं है। 55 ईयर्स 60 साल का बंदा था, बूढ़ा। अच्छा, उसके साथ इसकी जबरदस्ती शादी करवाई इसके जा रही वालिदैन जिंदा है, हयात है? थी। जी हयात है। ठीक है, शादी करवाई जा रही थी, ठीक है। जिससे ये घर से भाग के आ गई। वो ये कह रही है कि मैं घर में 1.5 महीना बैठी रही हूँ, और जब भी मैं अपने बाल देखती थी मैं सिर्फ एक बात करती थी कि या अल्लाह मेरे साथ हुआ है, अल्लाह आप इनके साथ भी वैसा ही करो। वीडियो अरमान के एक दोस्त के पास थी, एक ही दोस्त के पास थी। अच्छा, उसने आगे किसी को फॉरवर्ड किया और वहां से वो वीडियो वायरल। अच्छा, वहां से वीडियो वहां से बस वो अल्लाह जिसको वो करना चाहे तो ऐसा ही कर है। देते हैं। हालांकि ये जो मामला तो वीडियो का मामला है, वीडियो का मामला है ना, वीडियो का मामला, वीडियो आउट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल होती है जिसमें एक बच्ची के बाल काटे जाते हैं। उसके बाद थाना लोहीबीर इस्लामाबाद की पुलिस एक्टिव होती है, उन बंदों को पकड़ा जाता है। कहा यह जा रहा है कि उनको पकड़ लिया गया, और उसके बाद ये मामला चूंकि रावलपिंडी के अंदर था तो सारी चीज़ें शिफ्ट हो जाती हैं नसीराबाद थाने रावलपिंडी में। हमारे साथ मौजूद हैं हमाद चौधरी साहब, एक्सप्रेस न्यूज़ से। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। थैंक यू। अच्छा, आपने इस केस को डे 1 से कवर किया, आपने ईमान जो लड़की है उसके इंटरव्यू भी किया, उनके घर वालों से भी कांटेक्ट किया, थाने वालों से भी कांटेक्ट किया। पहले तो मुझे ये बात बताएं, ये वीडियो का असल चक्कर क्या है? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस इतने अहम मैटर पे बात करने का मौका दिया है। दूसरा, ये वीडियो का ये है कि ये 1.5 माह पुराना वाकया था। ठीक है। 1.5 माह पहले एक बर्थडे का इवेंट था, ठीक है। मिसरियाल रोड पे, ठीक है। जहाँ पे ईमान का जो फियांसी है नोमी, अच्छा, ईमान का फियांसी है नोमी, ठीक है। उससे कांटेक्ट किया जाता है कि ईमान को आप बर्थडे पे लेके आए, क्योंकि ये टिकटॉकर है। ठीक है। तो इसे बर्थडे पे इवेंट पे लेके आए, तो हमने टिकटॉक्स वगैरह बनानी है। ठीक है। नोमी इसको बाइक पे, इसका घर है डोक खब्बे में। अच्छा, वहाँ नहीं, ईमान का घर है। ईमान का घर है, ठीक है। वहाँ से नोमी इसको बाइक पे पिक करता है, ठीक है, और मिसरियाल रोड पे लेके जाता है बर्थडे पे। ठीक है। वहाँ पे ये जाते हैं तो वो बर्थडे इवेंट्स होता है, वहाँ पे 4-5 लड़कियाँ और भी होती हैं और लड़के भी होते हैं। ठीक है। तो उसमें नशा भी होता है, पिल्स वगैरह भी होती हैं। अच्छा, उस पार्टी के अंदर उस पार्टी के अंदर पिल्स भी होती हैं। ठीक है। और वहाँ पे जब ये फंक्शन स्टार्ट होता है तो टिकटॉक्स वगैरह स्टार्ट होती हैं, तो उसमें अरमान जो है, जो बाल काट रहा है, ठीक है, उसकी वाइफ है, जिसके साथ ईमान की को आपस में बहस हो जाती है किसी बात पे। अच्छा, बहस होती है तो उसके बाद उसकी वाइफ से ये बात बोलती है कि आप मेरे साथ E11 चले। ठीक है। ईमान को बोलती है। ठीक है। ईमान आगे से इनकार कर देती है। ठीक है। तो वहाँ पे इनकी लड़ाई बन जाती है आपस में। ठीक है। तो अरमान की वाइफ उसे बोलती है कि आप इस तरह करें, इसके बाल काट देंगे, मैं देखूं कौन सा ब्रांड है, कौन सी टिकटॉकर है, इसका ब्रांड यहीं पे खत्म कर दिया। अच्छा, अरमान को उसकी बीवी ने बोला था कि उसकी बीवी ने बोला है, जी जी जी। उस बीवी के कहने पे उसने बाल बीवी के काटे कहने पे उसने, क्योंकि वो नशे में था, ठीक तो है। उसने उसकी बीवी के कहने पे बाल काट दिए उसके। अच्छा, ये नशे में ये वाकया हुआ जी, है? नशे में वाकया हुआ है। ठीक है। तो उसने बीवी के कहने पे उसके बाल काट दिए। ठीक है। जब उसके बाल काटे तब वीडियोस भी बना रहे थे, और जो ईमान के मुताबिक बात है कि जो वहाँ पे उसकी बीवी थी और एक कुछ सोनिया नाम की लड़की थी, जो रावलपिंडी पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया। बिल्कुल ऐसे, सोनिया नाम की लड़की, वो वहाँ पे खड़ी हंस रही थी, उस पर तंज वगैरह कर रही थी, जैसे ये सीन होता है। ठीक है। तो उसके बाद इसे बाल वगैरह काट के जो इसका फियांसे है नोमी, ठीक है, उसको गन पॉइंट पे वहाँ पे रखा जाता है साथ। ठीक है। ठीक है, गन पॉइंट पे रख के इसके बाल काट के इनको वहाँ से भेज दिया जाता है कि अगर आपने पुलिस में किसी को बताया या कुछ भी किया तो हम आपकी वीडियो वायरल कर देंगे। ठीक है। जिस डर से ईमान के मुताबिक ये बात है कि मैं 1.5 महीना हो गया, मैं घर में बैठी हुई हूँ, मैं घर में बैठ के कहीं ना बाहर जा रही हूँ ना कुछ कर रही हूँ। ईमान की उम्र है 16 साल टोटल। इसकी उम्र 16 साल 16 साल है इसकी उम्र। ठीक है। और ईमान के मुताबिक ये बात है, ईमान अभी अपनी फैमिली के साथ नहीं रह रही, इसकी फैमिली के साथ इसके कोई बात वगैरह नहीं है। मतलब इसकी फैमिली से क्यों नहीं रह रही? फैमिली से ये नहीं ले रही कि ईमान के मुताबिक ये बात है कि इसकी 13 साल की जब ये थी, जब ये बाहर आई है, तो इसकी शादी कर रहे थे किसी एजिड अंकल से, लाइक 50 to 55 ईयर्स 60 साल का बंदा था, बूढ़ा। अच्छा, उसके साथ इसकी जबरदस्ती शादी करवाई इसके जा रही वालिदैन जिंदा है, हयात है? थी। जी हयात है। ठीक है। शादी करवाई जा रही थी, ठीक है। जिससे ये घर से भाग के आ गई। अच्छा, ये अभी ये अपनी एक हाला है, उसकी आंटी जिनको बोलती है, उनके पास रह रही है घर में डोक खबे। ठीक है। वो ये कह रही है कि मैं घर में 1.5 महीना बैठी रही हूँ, और जब भी मैं अपने बाल देखती थी मैं सिर्फ एक बात करती थी कि या अल्लाह मेरे साथ हुआ है, अल्लाह आप इनके साथ भी वैसा ही करो। ठीक है। तो मुझे नहीं पता वीडियो किसने वायरल की, या मैंने कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करना चाहा, मैंने कुछ भी नहीं करना, मैं चुप करके घर में बैठ गई हूँ। ठीक है। मुझे 1.5 महीने बाद
पुलिस की तरफ से पता चल रहा है कि आपकी कोई वीडियो वायरल हुई है, आपका कोई मैटर है। ठीक है। तो उसके बाद मेरे से पुलिस कांटेक्ट करती है, इस्लामाबाद पुलिस कांटेक्ट करती है, SHO फवाद खालिद टीम जो है इन्हें खुद कांटेक्ट किया SHO साहब ने। जी जी ठीक है। जिसके बाद SHO साहब ने उनके घर पुलिस भेजी है और उनके घर से लेके आए बाइज्जत तरीके से और उनका बयान वगैरह रिकॉर्ड करके तो ये केस सारा नसीराबाद थाने को रेफर किया गया। अच्छा, ये केस सारा हुआ कहाँ पे था? ये हुआ सारा केस था मिसरियाल रोड में, अरमान का जो फ्लैट है वहाँ पे ये सारा केस हुआ है। अच्छा, वहाँ पे। अच्छा, ये अरमान के फ्लैट में हुआ है? जी जी, अरमान के फ्लैट पे हुआ है। ठीक है। अरमान वहीं पे रहता था? अरमान वहीं पे रहता था। उसकी जो बीवी है, अनाउंस्ड बीवी है या फिर छुपी हुई कोई शादी की हुई है? अब जो ईमान के मुताबिक है कि वो उसकी बीवी है। ठीक है। लेकिन अब ये जेन्युइन नहीं पता कि उसकी जेन्युइन बीवी है या उसने छुप के की हुई है। ठीक है। लेकिन वहाँ पे जो उसने सबको तारुफ करवाया कि उसकी वाइफ है। ठीक है। अच्छा, अब ये सारा वाकया तो हो जाता है, बच्ची के बाल काटे गए, बात छुपी होती है, बाद में वीडियो, कोई तो वीडियो बना रहा था, फिर किसी ने तो इसको वायरल किया है। वीडियो अरमान के एक दोस्त के पास थी, एक ही दोस्त के पास थी। अच्छा, उसने आगे किसी को फॉरवर्ड किया और वहां से वो वीडियो वायरल। अच्छा, वहां से वीडियो वहां से वायरल। अल्लाह जिसको वो करना चाहे ऐसा तो ही कर है। देते हैं। और आपको पता है अल्लाह की रब की लाठी बेआवाज है। अच्छा, इस्लामाबाद पुलिस क्यों इस चीज़ में पड़ी है जब ये वाकया पिंडी गए तो? ये पिंडी का वाकया है। यहाँ पे अब आपको पता है कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि जो अपना इस केस में मफाद निकालने के चक्कर में होते ठीक हैं। है। तो कुछ बंदों के अपने मफाद थे, मुखालफत थी इस्लामाबाद पुलिस से और कुछ अपनी ज़ाती दुश्मनियाँ भी थी, जिसमें उनने सारा मामला उठा के इस्लामाबाद पुलिस पे डाल दिया कि यार इससे हमें इस्लामाबाद पुलिस, आपको पता है लुई बेर का कोई भी मामला हो और बैरिया का कोई भी मामला हो वो फ़ौरन वायरल हो जाता है। बिल्कुल। तो वो उन्होंने एक चीज़ को वायरल करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस का नाम यूज़ किया है, SHO फवाद खालिद का नाम यूज़ किया है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बात बताएं कि अब थाना नसीराबाद ये चला गया, जब वो हम भी थाने में मौजूद थे, अब थाना नसीराबाद वाकया जाता है, उसके बाद क्या होता है? जब यहाँ से SHO फवाद खालिद टीम अपनी स्टेटमेंट लेके, SP साहब स्टेटमेंट लेके ये केस रेफ़र करते हैं नसीराबाद पुलिस को। ठीक है। तो ईमान ने जब रात को मुझे इंटरव्यू दिया, उसने ये बात बोली, जब नसीराबाद में वो स्टेटमेंट दे के वापस आई, उसने ये बात की कि मैं जब नसीराबाद में गई हूँ वहाँ पे SHO नसीराबाद जो खालिद यार हैं उनने मुझे बिठा के उनने मुझे वीडियोस दिखाई मेरी, दिखा के ये आपकी वीडियोस हैं, आप तो हो ही वैसी, आप तो हो ही ऐसी। ठीक है। लेकिन आप ये देखें कि बच्ची है 16 साल की, नाबालिग बच्ची है, उसको किसी चीज़ की समझ नहीं है। अब आपको उसको प्रेशराइज करना नहीं बनता, हम मानते हैं कि उसकी गलती है, उसने किया गलत किया है, जो भी हुआ है मैटर गलत हुआ है, उसकी वीडियोस थी वो गलत हुआ है। लेकिन आप ये देखें 13 साल की बच्ची है, जब उसके सर पे उसके पेरेंट्स नहीं है, उसे कोई गाइड करने वाला नहीं है कि कौन सा रास्ता सही है कौन सा रास्ता गलत है। उसे तो जो बंदा जिधर लगाएगा, आजकल का जो माशरा है जो चल रहा है, उसने तो उसी तरफ जाना है। अगर तो उसे कोई बंदा सही गाइड करने वाला होता तो वो सही रास्ते पे चलती। 13 साल की उम्र में वो घर से निकल के आई, बैरिया में आ गई। अब बैरिया में जो उसे मिला वो जिस तरफ गई वो उसी तरफ जाती गई, चलती गई उसी तरफ। अच्छा, उसी रात जब वो गई नसीराबाद थाने में, फिर आप उनको ले आए थे अपने पास? जी, नसीराबाद गए थे, मैं वहाँ से लेके आया था और मैंने उनका इंटरव्यू किया था यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद आपने उनको घर छोड़ा था? उसके बाद मैंने उन्हें घर छोड़ा, अराउंड सुबह के 5 बजे का टाइम था। मैंने उन्हें घर छोड़ा, वो सो गई। ठीक है। और दिन के टाइम पुलिस ने मुझे कॉल की कि आप लेके गए थे तो उनकी स्टेटमेंट करवानी है। मैंने पुलिस को ये बात बोली, मैंने कहा सर वो सोई हुई है, क्योंकि वो सुबह 5-6 बजे गई है, वो जैसे ही उठती है तो मैं आपके पास लेके आता हूँ स्टेटमेंट के लिए। ठीक है। अब वो उठी शाम के टाइम, वो आई मेरे पास, मैं उनको लेके गया नसीराबाद स्टेटमेंट के लिए। ठीक है। मैं उनके साथ हूँ। जब उनको लेके गया तो पुलिस का आगे से रवैया बदल गया। अच्छा। उनने उससे कहा जी आप बैठे, आप तो नहीं जा सकती, आपको हम यहीं पे रखेंगे जी, आप इस तरह के लेडी कांस्टेबल बुलाएं, ये साथ वाले कमरे में उनको सुला दें। अच्छा। अब वो बच्ची थी छोटी, उस पर जो ही प्रेशर पड़ा वो रोना शुरू हो गया, रोने लगी। ठीक है। वहाँ पे जो केस के आईओ थे जुल्फकार साहब, ठीक है, जुल्फकार साहब जो ही इंटर होते हैं, आते साथ मैंने उन्हें अपना तारुफ करवाया। मैं कहा सर मैं मीडिया पर्सन हूँ, ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप क्यों बैठे हुए, उठे यहाँ से, दफा उठाने से बाहर निकले। मैंने कहा सर आपका रवैया देखें, रवैया क्या करें, हमें ऊपर से अफसरान का प्रेशर है, लड़की तो मैं नहीं जाने देता। मैं कहा सर ये मदई है या ये मुलजिम है, आप मुझे बताएं। ठीक है। वो जी मदई है, आप मुझे कानून सिखाएंगे, आपको कानून पता है कानून क्या है। मैं कहा सर आप मदई को किस ब्याह पे रखना चाहते हैं, ठीक है मैं इसको वुमेन थाने शिफ्ट करता हूँ। मैं कहा सर ये मदई है। अब वो बच्ची थी छोटी, वो डर गई। उसने डर के बोला मुझे केस ही नहीं करना जी, खत्म करें केस को, आप इस तरह करें। मैं रिक्वेस्ट मैंने पहले भी नहीं किया, आप इन सबको छोड़ दें, मैं इनको लांजू में नहीं पढ़ना चाहती, आप इसको खत्म करें, मैं रात नहीं रुक सकती। अब वो वहाँ पे रोना शुरू होगी। ठीक है, मैंने उसके बाद जुल्फकार साहब को मैं कहा साथ देखें बच्ची है छोटी, ऐसे तो नहीं करे, आगे जुल्म हुआ, आप तो जुल्म हुआ है, आप तो जुल्म ना करें इस पे। मैंने फिर उसके बाद उसको समझाया, मैंने कहा देखें आप छोटी बहन है,
आपके साथ ज्यादती हुई है, हम भी आपके साथ खड़े हैं, सिर्फ इसीलिए हम अपनी रात पूरी हो गई आपके साथ खड़े, चलें। अब पुलिस तो मान रही नहीं है उसको भेजने के लिए। ठीक है, मैंने उसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा ठीक है आप बहन हैं, आप रुक रही हैं, मैं आपके साथ यहीं पे रुक रहा हूँ। ठीक है, हम वहीं पे उनके साथ रुके, पुलिस ने अपने रूम में बिठाए रखा, वो ठंड में सुबह 8 बजे तक बैठी रही वहाँ पे। 8 बजे डीएसपी साहब आते हैं, हाँ, डीएसपी साहब आके वहाँ पे उसको बिठा के, आपकी ये वीडियोज़ हैं, आपकी ये वीडियोज़ हैं, आप तो हो ही ऐसी, आप तो हो ही वैसी। अच्छा। अब उस पर और प्रेशर डालना शुरू हो गए। ठीक है, प्रेशर जब डालना शुरू हो गए, वो फिर रोना शुरू होगी। मैंने रिक्वेस्ट की, सर आप देखें, आप उस बच्ची पे बार बार प्रेशर डाल रहे हैं, वो नाबालिग बच्ची है, उसके पीछे कोई चलने वाला नहीं है, ठीक है। अब दूसरी बात देखें कि एफआईआर पुलिस ने अपनी मदईयत में क्यों दी है। अच्छा, पुलिस ने जो एफआईआर दी है वो डीएफसी नसीराबाद की मदईयत में एफआईआर हुई है। मैं बिल्कुल मैं वो रीड कर रहा था, आप मैंने एफआईआर जो पुलिस ने दी है, पुलिस का वो काम अपनी बनता मुद्दत है, में दी है। काम बनता है कि अगर आप बच्ची रखें तो बच्ची की मुद्दत में आप बच्ची की एफआईआर मुद्दत में देना। देनी चाहिए, बिल्कुल सही अभी कह रहे हैं। तक पुलिस ने इस केस में मैन कोई विक्टिम अरेस्ट ही नहीं किया। अच्छा, सुनने में आया था कि विक्टिम तो अरेस्ट हो नहीं, मैन कोई विक्टिम अरेस्ट ही नहीं हुआ। जितने पुलिस ने बंदे अरेस्ट किए हुए, ईमान के मुताबिक एक को बैरिया से बंदा अरेस्ट हुआ है, जी जी बिल्कुल, सिबी नाम का सिबी नाम का एक लड़का हुआ है। वो ईमान ने जो स्टेटमेंट दिया है कि वो उस केस में है ही नहीं, वो तो बेगुनाह है। अच्छा, अब पुलिस ने वो अरेस्ट किया हुआ है। अब पुलिस आईओ से हमारी बात हुई, आज हम गई मीडिया टीम थाने में, एसएचओ साहब से बात हुई, हमने एसएचओ साहब से कहा सर इस मामले में मौकफ थे। ठीक है, एसएचओ साहब ने मौकफ दिया, मैंने कहा सर सिबी इस केस में नहीं है, ईमान की स्टेटमेंट आ गया, ठीक है, अब उसको रिलीज कर दें। देखें आप बेगुनाह बंदे आपने रखे हैं। उनने आगे से कहा जी आप कौन होते हैं बात बोलने वाले, आप यहाँ थाने से बाहर निकल जाएं। अच्छा, ये हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारे मैन विक्टिम अरेस्ट नहीं होंगे। अच्छा, मैन विक्टिम का उनका कोई लिंक है? अब ये हमें भी नहीं पता कि मैन विक्टिम के साथ उनका लिंक है या नहीं है। अच्छा, जो बंदे पकड़े इस्लामाबाद पुलिस ने पकड़े, इस्लामाबाद पुलिस ने पकड़े, इस्लामाबाद पुलिस की अब करके चेक करें कि इस्लामाबाद पुलिस में 3 से 4 घंटे में बंदे अरेस्ट कर लिए जो न्यूज पे चल रहे थे जिनके नाम, बिल्कुल ऐसे, और आज 2 से 3 दिन गुजर गए और पंजाब पुलिस ने अभी तक मैन विक्टिम अरेस्ट नहीं किए। मैन विक्टिम पाकिस्तान में ही है? पाकिस्तान में ही है। और केस सीसीडी के पास है या फिर केस जो पुलिस के मुताबिक बात हुई थी रात को मेरी, उसी रात को पुलिस का ये कहना है कि केस सीसीडी के पास भी है और हमारे पास भी, और हमारी टीम पेशावर स्टैम्प बंदूक की तलाश में है। अच्छा जी, तो अगर वो पुलिस के हाथ पहले आते हैं तो मेरा ख्याल है बचत हो जाएगी, बचत हो जाएगी। सीसीडी के हाथ में आगे तो फिर बचत नहीं है, फिर बचत नहीं होगी। नहीं है। मुझे ये बताएं कि ये जो थाना है पिंडी का जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये इतना फेवर क्यों कर रहा है? थाना नसीराबाद। नसीराबाद, अब थाना नसीराबाद, ये तो लड़की की बाल है ना, उसकी वीडियो आई है, पहले तो उन्होंने अपनी मुद्दत में डाल दिया, अपनी मुद्दत में एफआईआर दे दी, मुद्दत में देनी चाहिए। अब ये एफआईआर इनका काम बनता है कि आप एफआईआर लड़की की मुद्दत में दें। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब इस केस में आप ये देखें कि इस केस में न वो विक्टिम अरेस्ट नहीं कर रहे, किसी पे प्रेशर नहीं, अब वो एक मदई पे प्रेशर डाल रहे हैं। मदई पे क्यों प्रेशर डाल रहे हैं? क्यों? उसके पीछे कोई चलने वाला नहीं है, वो छोटी है, वो नाबालिग बच्ची है। बिल्कुल ऐसी मुद्दई। हालांकि ये जो मामला तो वीडियो का मामला है, वीडियो का मामला है ना, वीडियो का मामला, वीडियो आउट है, उसमें क्लियर बाल बंदा काट रहा है। अब मैं ये चेक कर रहा था सारे कमेंट्स ना जो इसके लगे हुए हैं। अब लोगों के कमेंट्स है जी औरत कार्ड खेल रही है, वो ये सारा पैसों का मामला है। मुझे बताएं औरत कार्ड उसने खेलना होता 1.5 महीने बाद पुलिस उसको घर से ला रही है जी, करें। पुलिस ने तो जबरदस्ती बोला, जो इस्लामाबाद में बात आई है, वो तो घर बैठ गई थी, वो तो चुप करके घर बैठ गई है। ठीक है। अब वो औरत कार्ड कहाँ पे खेल रही है? वो तो नाबालिग बच्ची है, उसको तो पता ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है, मेरे साथ क्या होना है। वो अभी भी मुझे पता है क्या बात बोल रही थी कि मैं डर रही हूँ कि मुझे पता है कि पुलिस ने जो एफआईआर दी है 337 की एफआईआर दी है, वो कह रही है कि अगर वो जमानत पे बाहर आ जाते हैं वो तो मुझे मार देंगे। वो अभी भी नहीं डर रही है। वो कह रही है जी कि मैंने केस भी नहीं किया, मुझे कुछ पता ही नहीं है, खुद उनने वीडियो वायरल किया, खुद केस हुआ है, लेकिन अगर वो बाहर आ गए वो मुझे मारेंगे। इसकी जान को वो अभी तक वो डर रही है कि मैं बाहर आ गए तो मेरी जान को खतरा है। बिल्कुल खतरनाक लोग हैं जो बाल काट सकते हैं, लेकिन अभी देखें पुलिस मदे पे प्रेशर जब डाल रही है, उस बच्ची ने तो और डर जाना है, उसने और डर जाना। फिर मामला तो मुझे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, खत्म होता हुआ नजर आ रहा है ना। फिर ये तो जल्द खत्म हो जाएगा अगर सीसीडी के हाथ में ना लगा, पंजाब पुलिस के पास। लेकिन अभी चाहिए सीएम साहब को चाहिए कि ये मामला सारा सीसीडी के हैंड ओवर करे ताकि शफाफ इंक्वायरी हो, एक बच्ची को इंसाफ दिया जाए, जो उसका राइट बनता है वो इंसाफ दिया जाए। देखिए बच्ची गलत है, लोग कह रहे हैं ठीक है, एक उम्र है बच्ची की 13 साल से, नहीं उसकी गलती। देखिए मेरी बात सुने, हर बंदा, आप जितनी भी लड़की खराब हो, चाहे वो लड़कों के साथ घूमे, कपल वीडियो बनाए, बाइक पे घूमे, मेरी बात सुने, बाल नहीं काटे, बाल तो नहीं काटने चाहिए। अब मेरी बात सुने, जो उसकी वीडियोस ये वायरल की जा रही हैं, वो बाइक्स पे घूम रही है, वो इधर जा रही है उधर, या तो वो 20 साल की है 25 साल की है, तब तो हम माने कि यार ठीक है वो मैच्योर बच्ची है। अब उसकी जब वो घर से निकली है उसकी उम्र थी 13 साल,
उसकी वीडियोस तब से स्टार्ट हुई ठीक हैं। है। अभी उसकी उम्र है 16 साल। मुझे बताएं 13 साल से 16 साल के दरमियान की उम्र बच्ची कौन सी मैच्योर होती है? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उन चीज़ों पे हम लोग नहीं जाएंगे। अगर फर्ज करें ईमान का कसूर भी है, कसूर भी है, वो गलत भी है, उसके बावजूद आप बाल काटना नहीं बनता था। मुझे एक बात बताएं, कुछ वीडियोस नाजेबा वीडियोस कुछ वायरल हो रही हैं, वो किसकी हैं? जो नाजेबा वीडियोस वायरल हो रही हैं वो इसकी कज़न है, हम शक्ल है, मतलब 19-20 का फ़र्क है दोनों में, वो उसकी हैं। उसकी पहले भी वायरल्स हुई हैं। ठीक है। माया जी के नाम से शायद उसकी टिकटॉक अकाउंट चल रहा है। ठीक है। अच्छा, वीडियो इसकी नहीं, वीडियो किसी और की वायरल वीडियो हो उसकी रही है। हैं, क्योंकि आप दोनों की चेक कर लें, दोनों की शक्ल ऑलमोस्ट मिलती हैं, और उसका भी काम यही है, वो बाइक्स पे घूमती है, सारा सीन यही है। ये जो बाइक पे व्हीलिंग की वीडियो, ये किसकी है? ये इसी की है। अच्छा, ये इसी की है, मान के वो इस चीज़ को मान रही है। मान रही है, वो इसी की है, वो मान रही है कि अच्छा, अब फिर अगेन मैं क्वेश्चन आपसे ये करूंगा कि थाने वाले जो मुल्जमान की साइड क्यों ले रहे हैं? आपको क्या लगता है? थाने वाले तो मैन तो मुल्जिमान अभी तक पकड़े ही नहीं गए ना। मतलब उनकी साइड ही लेना होता है। जब मुद्दई को प्रेशराइज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उसकी साइड ले रहे हैं। देखें, अब ये केस इतना हाईलाइट है, पुलिस ने अपनी मदईयत में FIR क्यों दी है? सबसे पहले आप ये बताएं कि पुलिस ने अपनी मदईयत में FIR क्यों दी है? मामला तो वो अपनी मर्जी से क्लोज करना चाहते हैं। फिर लड़की से बयान क्यों ले रहे हैं? यही तो मैं कह रहा हूँ कि जब मदई के नाम से FIR होगी, ठीक है, तब मदई जब तक नहीं चाहेगा तब तक ये मामला क्लोज नहीं हो सकता। नहीं होगा, बिल्कुल। मदई ये चीज़ चाहती है, मदई कभी भी नहीं, उसके बकौल ये बात है कि मैं सुलह कभी भी नहीं करना चाहती इस मामले में। CCD मुझे इंसाफ दे, जो मेरा राइट बनता है। CCD जो इनने मेरे साथ किया है वो इनके साथ होना चाहिए। ठीक है। CCD मुझे इंसाफ दे, मैंने इनसे कोई सुलह नहीं करनी। ठीक है। लेकिन पुलिस ने अपनी मदईयत में FIR क्यों दी है? जब आपके पास उस रात को SHO लुई बेर ने आपको लड़की हैंड ओवर कर दी, मदई हैंड ओवर कर दिया, आप उस रात को मदई के नाम से FIR क्यों नहीं दे रहे? बिल्कुल ऐसे ही है। इनका काम बनता था मदई से नाम से FIR, मदई के नाम से FIR देते। या तो मदई ना होता फिर भी बात बनती कि आप नहीं दे रहे, लेकिन जब मदई आपके पास रात को बैठा हुआ था तो आप मदई के नाम से FIR। अच्छा, मुझे ये बात बोलें, क्या मुल्जमान बहुत ताकतवर हैं? मुल्जमान के सोर्सेज तो काफ़ी है, हाँ, वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। ये कोई गैंग है या ये गैंग है, ये एक अफगानी भी इनके बीच में, अच्छा, इनका ग्रुप है। ठीक है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। क्रिमिनल टाइप में, लड़ाई झगड़े इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। जी इन्वॉल्व रहते हैं। आप ये देखें कि असले के जोर पे उनने बिठाई रखा है। बड़ी हिम्मत वाली बात है, बहुत हिम्मत वाली बात है। और वो भी पंजाब में रह के वीडियो बना रहे हैं, पंजाब में रह के CCD के होते हुए, यानी इनको CCD का डर नहीं था। बिल्कुल डर नहीं है। जहाँ नेफे में पिस्टल चल रहे हैं, घोड़ा फ्राई भी हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, उसके बावजूद ये इस तरह कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें की, आपने टाइम दिया। व्यूअर्स, ये सारी स्टोरी थी जिसके बारे में लोगों को कुछ भी नहीं पता था। आज ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आ गई कि एक्चुअल ये वाक़या है क्या। मुल्जमान अभी तक गायब हैं, जो मैन एक्यूज्ड है वो नहीं पकड़ा गया। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।